नमस्ते बच्चों। आज हम लोग भर्ती का कक्षा 9वीं का पाठ 2 बिल्ली का बिलंगुड़ा यह देखने वाले हैं। इसके लेखक राजेंद्र लाल हांडा जी हैं। यह एक हास्य कहानी है। हास्य के माध्यम से वास्तविकता दिखाने का प्रयास किया गया है। किस तरह घटना कहाँ पर जाकर रुकती है समझ में नहीं आता। मनुष्य एक संकट से छुटकारा पाने की कोशिश करता है और वह किस तरह अनेक संकटों में फंसते जाता है, यह इस कहानी के माध्यम से लेखक ने हमें बताया है। पहले हम कुछ कठिन शब्दों के अर्थ लिख लेते हैं। परिस्थिति यानी माहौल, परंपरा यानी प्राचीन काल से चली आ रही रीति, बहुतेरा यानी कई बार, परामर्श यानी सलाह, आपत्ति यानी विरोध, विधि पूर्वक यानी नियम के अनुसार, तंग यानी परेशान, मात खाना यानी हार मानना, विचारधारा यानी मत, घपला यानी गड़बड़, कारगर यानी सफल, प्रस्ताव यानी सुझाव, चुनांचे यानी इसलिए, झूठन यानी थाली में बचा हुआ झूठा भोजन, रवैया यानी व्यवहार, झपटना यानी कुछ लेने के लिए तेजी से आगे बढ़ना। अब कहानी देखते हैं हम किस तरह शुरू होती है। कहानी लेखक के जीवन में घटित होने वाली एक घटना ही है। लेखक स्वयं इस कहानी के एक पात्र हैं। एक समय था जब घरों में बिल्ली का आना जाना बुरा समझा जाता था, परंतु आजकल की परिस्थिति के कारण पुरानी विचारधारा और परंपरा एकदम घपले में पड़ गए हैं। परिस्थिति का विचार करते हुए पुरानी विचारधारा को अलग ही रख देना पड़ता है, नहीं तो सारी गड़बड़ हो सकती है। यही विचार ठीक समझा जाता है जिससे काम चले। पिछले दिनों हमारे घर में बहुत चूहे हो गए थे। उन्हें घर से निकालने के बहुतेरे प्रयत्न किए गए, पर एक न चली। घर में बहुत चूहे हो गए थे लेखक के। उन्होंने उनको निकालने का बहुत प्रयास किया, लेकिन कोई भी उपाय कारगर नहीं हो रहा था। एक उपाय किया गया कि लोहे के बड़े बड़े अनाज रखने के लिए डिब्बे बनवाए गए। कुछ दिनों तक तो ठीक चला, लेकिन थोड़े दिनों के बाद चूहे इन ढोलों में भी घुसने लगे। इस समस्या पर कई मित्रों से चर्चा की और आखिर एक फैसला लिया गया कि अब घर में बिल्ली पाली जाती है। इस प्रस्ताव पर किसी का भी विरोध नहीं था, इसलिए एक बिल्ली लाई गई। बिल्ली की पहले तो खूब खातिर हुई। खातिर करना मतलब आदर सम्मान देना। कभी बच्चे दूध पिलाते, कभी रोटी देते, और बिल्ली ने भी एकदम नियम पूर्वक चूहों का सफाया कर दिया। देखते ही देखते घर के सारे चूहे गायब हो गए। सब लोग बड़े खुश हुए। बिल्ली हमेशा किसी के थाली में की झूठन खाकर, झूठा बचा हुआ खाकर अपना पेट भर लेती थी, इसलिए उसके लिए कोई अलग से खर्च करने की आवश्यकता नहीं थी। 2 महीने बाद वह समय आ गया जब चूहों को तो सब लोग भूल गए, लेकिन अब बिल्ली से सब लोग परेशान रहने लगे। चूहे सिर्फ अनाज खाते थे, लेकिन बिल्ली कहीं पर भी मुंह लगाती थी। यह बिल्ली खाने में भी कम नहीं और तंग करने में भी कम नहीं। सबका व्यवहार बिल्ली के प्रति धीरे धीरे बदलने लगा। बिल्ली भी कम समझदार जानवर नहीं, उसे शेर की मौसी कहा जाता है। शेर भी उस पर काबू नहीं पा सकता, वह शेर को भी हरा सकती है, ऐसा माना जाता है। उसने भी अपना रवैया बदल दिया। अब वह हमारे आगे पीछे नहीं घूमती, वह अब रसोई में कहीं ना कहीं दुबक कर बैठ जाती और अवसर मिलते ही जो अच्छी चीजें हैं वह खा जाती। इस तरह चोरी करते हुए बिल्ली कई बार पकड़ी गई। एक दिन सुबह उठते ही मैं रसोई में गया तो देखा कि ताजे दूध का बना हुआ दही जो रात में बड़े ही चाव से बनाया गया था, बिल्ली बहुत मजे लेकर खा रही थी। अब चिंता हुई कि बिल्ली से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। मेरा नौकर बहुत होशियार है। रात को काम खत्म करके जाने से पहले उसने एक खाली बोरी के अंदर 2 रोटियां डाल दी और चुपके से एक तरफ खड़ा होकर बिल्ली का इंतजार करने लगा। बिल्ली आई और रोटियों पर झपटी। नौकर ने तुरंत बोरी का सिरा पकड़कर उसे बंद कर दिया। रस्सी के साथ बोरी का मुंह बांध दिया। चूंकि अब रात के 10 बज गए थे,
मैंने अपने नौकर अमृत से कहा। लेखक के घर में काम करने वाले नौकर का नाम अमरू था। सवेरे बिल्ली को कहीं दूर छोड़ आएंगे, जिससे कि वह फिर से घर पर वापस ना आ सके।